हाय कैंसेरियंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 23 अप्रैल टू 30 अप्रैल। तो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ओके, कैंसर मैसेजेस फॉर कैंसर 23 to 30 अप्रैल। मैसेजेस फॉर कैंसर 23 to 30 अप्रैल। कर्क राशि के लिए बताएं 23 से 30 अप्रैल। कर्क राशि के लिए बताएं 23 से 30 अप्रैल। कर्क राशि के लिए बताएं 23 से 30 अप्रैल। टेन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? टेन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? मून क्यों आया है? मून क्यों आया है? नाइन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? एंड एम्प्रेस क्यों आई है? एम्प्रेस क्यों आई है? ओके कैंसेरियंस, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आपकी एनर्जी कैसी रहेगी? आप सेल्फ लव में हैं, आप अपने पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। आप गुड लुक्स, ब्यूटी, कपड़े, शॉपिंग, नेल्स, हेयर, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। आप अपने ऊपर से लेके नीचे तक आप अपने आप को सजा धजा के सुंदर बना रहे हैं। आप अपने पे वर्क कर रहे हैं, सेल्फ लव में दिख रहे हैं, ठीक है। और हेल्दी डाइट भी फॉलो कर रहे हैं। अभी आप अपने पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। कुछ लोग यहाँ पे जिम जा रहे हैं, योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, बॉडी को स्लिम ट्रिम अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सेल्फ लव में हैं। एक रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था बैकग्राउंड में, हो सकता है पिछले हफ्ते हो गया हो। एक रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, पार्टनरशिप है, या फिर ये एक बिजनेस है विद द पार्टनरशिप। तो इक्वल म्यूचुअल फीलिंग्स हैं और अच्छा पार्टनरशिप है, ये बहुत अच्छी पार्टनरशिप है। एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं। फिजिकली दोनों बहुत एक्टिव हैं और प्लान भी दोनों मिलके फ्यूचर का कर रहे हैं। यहाँ पे प्लानिंग भी है कि आगे का क्या रहेगा सीन साथ में। तो बिगनिंग बहुत अच्छी हुई है, प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ अबंडेंस दिख रही है। जो भी काम आपने स्टार्ट किया है वो फ्लरिश करेगा। दोनों मिलके काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क दिख रहा है और वो आपको काफ़ी अबंडेंट करेगा, पैसा बहुत आएगा, ठीक है। ऐसा काम आपने स्टार्ट किया है और आप उसमें फ्लरिश हो भी रही है, ये दिख रहा है। ये वीनस का कार्ड है तो यहाँ पे पैसा आ भी रहा है, ठीक है। बट आपके अंदर एक कंफ्यूजन है, एक डायलेमा है। कुछ तो ऑप्शंस हैं आपके पास जिसमें आप कंफ्यूज्ड हो, ठीक है। अब हफ्ते की स्टार्टिंग में देखते हैं। तो ये आप
आपका पहले से ही चल रहा है, ये बैकग्राउंड है, ये पास्ट है, ये पिछले हफ्ते से आप कर ही रहे हैं, इस पे मेहनत चल रही है, जो भी काम आपने स्टार्ट किया। अगर ये रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप में भी आप काफ़ी खुश हैं। और ये एम्प्रेस का कार्ड आता है, तो हो सकता है यहाँ पे शादी की बात चल रही है। ठीक है, आपकी शादी की बात चल रही है, या आप किसी को पसंद करते हैं, ये वो इंसान भी हो सकता है। ओके, इसीलिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं और आप कंफ्यूज हैं कि किसको चुनूं। पर आपने चुन लिया है, आपने चुन लिया है। यहाँ पे देखो, आपने पकड़ा हुआ है ना एक को, तो आपने अपना तो साथी चुन लिया है। यस, शादी की बात है, ये देखो। तो यहाँ पे आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर करने वाले हैं, जहाँ पे भरा पूरा परिवार है, सब लोग हैं, दादा दादी, चाचा चाची, उनके बच्चे, काफी सारे लोग, जॉइंट फैमिली दिख रही है मुझे, एंड दे आर ऑल अबंडेंट विद मनी। लेगेसी है यहाँ पे, जैसे होता नहीं हमारा घर, प्रॉपर्टी, तो वो सब भी आपको मिलेगी। अच्छा खासा पैसा है, सेटल्ड है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो ये एक शादी है जिसमें सब खुश हैं, सेटल्ड हैं, और ये शादी भी अच्छी है, शादी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके गार्ड्स अप हैं, आपके गार्ड्स अप हैं, यानी आप अभी शायद नए नए हैं, या अभी अभी शादी हुई है आपकी। हाँ, क्योंकि नई शुरुआत है, नई शुरुआत है लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप की, तो ये शादी ही है। आपकी नई नई शादी हुई है और आप नए हैं, इसलिए आप अपने आप को अभी क्लोज्ड हैं, अभी आप नई चीज़ें सीख रहे हैं। और यहाँ पे कोई तो पर्सन है जो बड़े हैं एज में आपसे, उनसे आपको डर लग रहा है, क्योंकि वो डोमिनेटिंग है, क्योंकि वो अपनी ही चलाता है या अपनी अथॉरिटी यूज करता है। तो आप अपने आप को थोड़ा सा बंद किए हुए हैं, आप अभी खुल नहीं रहे हैं। दूसरों को देख रहे हैं आप दूसरों को देख रहे हैं। आपकी नई शादी हुई है ये उन लोगों के लिए है जिनकी शादी हुई है। यस, और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आपके लिए मैसेज है, तो आप ऐसे इंसान से डिस्टेंस कर रहे हैं जो सिर्फ अपनी चलाता है, जो रूड है बिहेवियर में, जो डोमिनेट करता है ना। इससे आप अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं, इससे बात नहीं करनी है ज्यादा, इसकी बात माननी भी नहीं है। गार्डेड, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं इस इंसान से। मून की एनर्जी आई है, थोड़े से सैड लग रहे हैं। मिडिल ऑफ द वीक आप थोड़ा हाइड करेंगी अपनी फीलिंग्स, आप एक सैड एनर्जी में हैं। आपको डर लग रहा है, आप बहुत ज्यादा डाउट्स एंड फियर्स हैं आपके मन में, इसी घर को लेके, परिवार को लेके बहुत सारे आपके मन में डाउट्स हैं, फियर्स हैं, डर है, इनसिक्योरिटी कह सकते हैं, इनसिक्योरिटीज हैं, बहुत सारी चीजें आपके मन में चलती हैं, काफी सारी चीजें हैं। असल में सब लोग अपनी 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 चलाते हैं, बोलते हैं, आपकी कोई सुनता नहीं है, आप चुप हो जाते हो, आपकी कोई सुनी भी नहीं जाती है। कोई कहता है ये कर लो, कोई कहता है वो कर लो, सब अपनी 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 अपनी, तो एक कियोस रहता है इस घर में। और इस घर की वजह से, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर बहुत सही है, घर अच्छा है, आप खुश हैं वहां, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको डर लगता है, आप एक्सप्रेस नहीं करते अपनी फीलिंग्स, आप डरते बहुत हो, आपके दिमाग में भी बहुत सारी चीजें चलती हैं, आप किसी से शेयर नहीं करते हैं। आपके मन में है कुछ तो जो आप बाद में बताएंगे, जब सही समय आएगा तब आप बात करेंगे। आप अभी अपनी फीलिंग्स हाइड करके रखते हैं, आपको डर लगता है। यस, ओवरबर्डन है, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, यहाँ पे काम भी बहुत ज्यादा है, दूसरों का भी काम आप ही कर रहे हैं। और लोग भी आपको ही, ठीक है तुम ही कर दो,
और अपना काम दे देते हैं, तो यहाँ आप ओवरबर्डन्ड हैं, थक रहे हैं। किसी से सेपरेशन की एनर्जी आई है या अनकम्पैटिबिलिटी आपको लग रही है। हो सकता है आपके स्पाउस हैं या आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ आप अनकम्पैटिबल फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है इस रिलेशनशिप में आप ही की तरफ से सारे एफर्ट्स हैं, आप ही की तरफ से, आप अपनी तरफ से जितना हो सकता है आप कर रहे हैं, है ना। दूसरे की तरफ से उतना आ नहीं रहा है। बहुत ज्यादा टॉलरेंट हो रहे हैं आप बर्दाश्त कर रहे हैं, आपके अंदर सहन शक्ति बहुत ज्यादा है। एक तो आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, ठीक है, घर को लेके बहुत सारी बातें हैं, बट आप अपनी बात किसी से शेयर नहीं कर पा रहे, स्पेशली आप अपने हस्बैंड से या आप अपनी वाइफ से वो बात नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, स्पाउस से। कन्फ्रंटेशन की एनर्जी आई है, आपको करनी है, आपको सामने सामने बैठ के कन्फ्रंट करना है, आप अपने अंदर हिम्मत और करेज ला रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक बंधन की फीलिंग आ रही है कि ये जो रिश्ता है ये क्या सिर्फ नीड बेस्ड है, ये क्या सिर्फ लेन देन पे है ना, और मैं इसमें फंस गई हूँ, मैं इसमें बंध गई हूँ, अब मैं इसमें से कैसे निकलूं, है ना। तो यहाँ पे एक इंसान है जो अपने पे खर्च करना चाहता है, अपने हिसाब से रहना चाहता है, उसको उसके हिसाब से नहीं जीने दिया जा रहा है इस इंसान की वजह से। ये अपनी चलाता है, मैंने पहले ही बता दिया था। इस शादी में एक इंसान डोमिनेंट है, तो वो ये हो सकता है आपके हस्बैंड ही हो, ठीक है, क्योंकि मेल एनर्जी आई है इसलिए मैं हस्बैंड बोल रही हूँ। अगर आप मेल हैं तो ये आपकी वाइफ हो सकती हैं, बट मोस्टली ये फीमेल्स के लिए है मैसेज कि आपके हस्बैंड बहुत डोमिनेटिंग लगे। अब आपको शादी के बाद पता चला कि ये इस नेचर के हैं, ये अपनी ही चलाते हैं, आपकी नहीं चलने देते हैं, इसलिए आप परेशान हो, आप एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हो, आप घर में भी किसी से ये बात नहीं बोल सकते क्योंकि अब तो शादी हो गई है, तो शादी ही है, अब मैं इसमें फंस गई हूँ। तो फिलहाल इस हफ्ते आप पास्ट की एनर्जी में रहोगे, आप बहुत पास्ट में जियोगे, आपको याद आती रहेगी, हो सकता है आपको अपने घर की याद आए, बट आपके अंदर करेज बहुत रहेगा, हिम्मत भगवान आपको देगा, सहन शक्ति भी देगा, हिम्मत भी देगा, आप हो सकता है बात करें, बट आप इस हफ्ते बात करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, सब टॉलरेट करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई तो रास्ता आप निकालेंगी इस चीज का, अगले हफ्ते हो सकता है आप निकालें, बात करें, ठीक है कैंसेरियंस। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीक अगली रीडिंग के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।